गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 7 का विज्ञान पाठ 5 भोजन स्वास्थ्य एवं रोग हम ये पाठ लिख रहे हैं, जिसमें से हमें प्रश्न लिखना था अति लघुत्तरी। अति लघुत्तरी लिखिए आप लोग। प्रश्न हम बोले थे लेकिन एक बार आज लिख देते हैं। देखिए उसके पहले एक जगह थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया था, गलत हो गया था, उसे आप थोड़ा सा सुधार लीजिए। क्वासिओरकर जो खाली स्थान था हमारा, क्वासिओरकर खाली स्थान की कमी से होता है। क्वासिओरकर खाली स्थान की कमी से होता है। ये खाली स्थान जिसमें हमने आपको लिखा दिया था विटामिन सी, तो यहाँ पे आप विटामिन सी न लिखकर थोड़ा सा आप उसे बना लीजिएगा रोग प्रोटीन की कमी से। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा प्रोटीन, यहाँ पे आपका भरा जाएगा प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से। ये गलत हो गया था, इसे आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। क्वासिओरकर प्रोटीन की कमी से होता है। अब हम लोग लिखेंगे अति लघुत्तरी। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? उत्तर है, आप प्रश्न लिख लीजिए, सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो लिखेंगे आप, यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में शरीर क्षीण तथा सिकुड़ जाते हैं। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। यहाँ इसमें आप और भी लिख सकते हैं कि इस रोग में शरीर क्षीण तथा सिकुड़ जाता है। शरीर क्षीण तथा सिकुड़ जाता है। चेहरा दुर्बल तथा आंखें धंस जाती हैं। चेहरा दुर्बल तथा आंखें धंस जाती हैं।
देख लीजिए, सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में शरीर क्षीण तथा सिकुड़ जाता है, चेहरा दुर्बल तथा आंखें धंस जाती है। ये इसके थोड़े से लक्षण है सूखा रोग के। यदि ये लक्षण दिख रहा है किसी बच्चे में तो उसको सूखा रोग हो गया है। लिख लीजिए आप इसे। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है आपका, क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे इसका। क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो सूखा रोग और क्वाशियोकर रोग दोनों ही प्रोटीन की कमी से होता है। तो यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से होता, ठीक है। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर दुर्बल। इस रोग से शरीर में सूजन आ जाती है। इस रोग से शरीर में सूजन आ जाती है। हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं। हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं। हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न हमारा बस इतना ही है कि क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। उत्तर तो केवल इतना ही हुआ, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी के लिए इसके लक्षण भी बता देते हैं कि क्वाशियोकर रोग को आप पहचानेंगे कैसे। तो इस रोग से शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इसके थोड़े से लक्षण हैं। हम एक बार ऊपर से पढ़ते रहे हैं, आप जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा सुनकर लिख लीजिएगा कि सूखा रोग किसकी कमी से होता है। ये प्रश्न नंबर 1 है आपका कि सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में शरीर क्षीण तथा सिकुड़ जाता है, चेहरा दुर्बल तथा आंखें धंस जाती है। ये हो गया आपका इसका उत्तर। अब प्रश्न नंबर 2 है, क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है। ये दोनों रोग ही प्रोटीन की कमी से होते हैं। इस रोग से शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, दोनों के उत्तर हो गए आपके। लिख लीजिए इसे।
हो गया, मिटा देते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कह रहा है कि पेचिश व मलेरिया रोग किस कारण से होता है। पेचिश व मलेरिया रोग किस कारण से होता है। तरह के पेचिश और मलेरिया रोग किस कारण से होता है, तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। पेचिश व मलेरिया रोग किस कारण होता है, तो प्रोटोजुआ या परजीवी के कारण। प्रोटोजुआ या परजीवी के कारण होता है। लिखा है कि पेचिश व मलेरिया रोग किस कारण से होता है, तो पेचिश व मलेरिया रोग प्रोटोजुआ या परजीवी के कारण होता है। ये रोगाणु ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र दूसरे जीवों के शरीर में संपूर्ण करते हैं। इसमें थोड़ा सा और लिखते हैं, ये रोगाणु ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र दूसरे जीवों के जीवन चक्र दूसरे जीवों के शरीर में संपूर्ण करते हैं। देख लीजिए, पेचिश व मलेरिया रोग किस कारण से होता है, तो पेचिश व मलेरिया रोग प्रोटोजुआ या परजीवी के कारण होता है। ये रोगाणु ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र दूसरे जीवों के शरीर में संपूर्ण करते हैं। अब प्रश्न नंबर 4। मनुष्य के शरीर में कुपोषण किन पोषक तत्वों की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में कुपोषण किन पोषक तत्वों की कमी से
मनुष्य के शरीर में कुपोषण मनुष्य के शरीर में अधिकतर कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की अधिकतर कुपोषण दिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट ये आपको समझना है क्या लिखा है, इधर और लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी मनुष्य के शरीर में अधिकतर कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, आप एक बार सुनिएगा। पेचिश मलेरिया रोग किस कारण से होता है? तो पेचिश मलेरिया रोग प्रोटोजोआ या परजीवी के कारण होता है। इसमें हम थोड़ी सी जानकारी के लिए और बढ़ा दे रहे हैं। ये रोग ऐसे होते हैं जो अपना जीवन चक्र दूसरे जीवों के शरीर में संपूर्ण करते हैं। जो परजीवी होते हैं वो दूसरे जीवों के शरीर में ही रहकर अपना जीवन बिताते हैं। फिर अगला समाचार, मनुष्य के शरीर में कुपोषण किन पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो मनुष्य के शरीर में अधिकतर कुपोषण कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी से होता है। लिख लीजिए इसे, ये उत्तर लिख लीजिए। हो गया। अगला प्रश्न, पांचवा, खनिज लवणों की कमी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिटा देते हैं इसे। अगला प्रश्न,
ये प्रश्न हो गया कि खनिज लवणों की कमी का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखेंगे कि खनिज लवणों की कमी से हमारे शरीर खनिज लवणों की कमी से हमारे शरीर हमारे शरीर के कई अंग जैसे हड्डियां, दांत तथा पाचन तंत्र। क्या लिखा हमने? खनिज लवणों की कमी से हमारे शरीर के कई अंग जैसे हड्डियां, दांत तथा पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं। उत्तर हो गया आपका। लिखा है कि खनिज लवणों की कमी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खनिज लवणों की कमी से हमारे शरीर के कई अंग जैसे हड्डियां, दांत तथा पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर 6। लिख लीजिए इसे। अगला प्रश्न है आपका शारीरिक व्यायाम एवं विश्राम से शरीर को क्या लाभ होता है। शारीरिक व्यायाम एवं विश्राम से शरीर को क्या लाभ होता है, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आपको आगे लिखवाएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब जितना हमने लिखवाया है आप उसको नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स में मतलब तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बच्चों।